हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानी सिंह लॉ एकेडमी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? चलिए, आज मैं आईपीसी का चैप्टर 9 लेकर आई हूँ। चैप्टर 9 जो कि हम लोग इंडेक्स से कंप्लीट करेंगे। वैसे हम लोग सेक्शंस 160 तक कर चुके हैं आईपीसी में, और सीआरपीसी भी हमारा चल रहा है सेक्शंस इंडेक्स से, और हमने काफ़ी सेक्शंस कवर भी कर लिया है। सेक्शन 40 तक सीआरपीसी में कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 41 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो सेक्शन 41 से 60A तक रहेगा। और अब जो है आईपीसी स्टार्ट करती हूँ चैप्टर 9। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चैप्टर 9 आईपीसी चैप्टर 9 हेडिंग क्या है आईपीसी का, और ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो चैप्टर 9 जो आईपीसी का है वो बोलता है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स से रिलेट है ये ऑफेंस, और ये जो ऑफेंस है ये चैप्टर 9 में दिया हुआ है। कभी कभी प्री में चैप्टर 9 के बारे ये पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि चैप्टर 9 पब्लिक सर्वेंट्स के रिलेटिंग से ऑफेंस जो है ये चैप्टर 9 में दिया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 161 से लेकर 165A तक रिपील्ड सेक्शन है। तो सेक्शन 166 से ये स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 166 से लेकर 171। तो फ्रेंड्स, एकदम भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी भी पूछा जाए कि कहाँ से स्टार्ट है तो 166 से स्टार्ट है, और 161 से लेकर 165A तक रिपील्ड सेक्शन है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 160 ऐसे अगर देखा जाए तो 161 से 171 तक है, लेकिन रिपील्ड सेक्शन अगर पूछा जाए तो 161 से 165A तक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 166। सेक्शन 166 क्या कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहे? डिसोबे कर रहे लॉ को विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए। तो पब्लिक सर्वेंट के बारे है तो सारे में पब्लिक सर्वेंट तो आएगा ही। डिसोबेइंग लॉ, तो डिसोबेइंग लॉ जो है इसको आप सर्कल कर लीजिए इसे याद रखने के लिए। सेक्शन 166 में डिसोबे कर रहे लॉ को विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। कॉज इंजरी को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं याद करने के लिए। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 166A। 166A क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग, इसमें भी डिसोबेइंग है लेकिन क्या? डायरेक्शन अंडर लॉ। तो पहले हमने पढ़ा कि डिसोबेइंग लॉ, और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं कि डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। तो डायरेक्शन अंडर लॉ, तो ये ध्यान में रखना है कि सेक्शन 166A डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो सेक्शन 166A में डायरेक्शन अंडर लॉ को अंडरलाइन कर लेना है। सेक्शन 166B, सेक्शन 166B क्या कह रहा है? पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। क्यों पनिशमेंट मिल रहा है? क्योंकि नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है इसीलिए। तो नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम किस में दिया हुआ है? सेक्शन 166B। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ए बी वाले सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, और ये सेक्शंस पूछे जाते हैं ये प्री में, और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ए में था या बी में। तो फ्रेंड्स, एकदम भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से याद करोगे तो आपको ज़रूर ये सारे सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे और ध्यान भी रहेंगे। सेक्शन 166 है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, एंड 166B पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 167 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या कर रहा है? फ्रेम कर रहा है एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। तो फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को आप अंडरलाइन कर लो विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी। क्या इंटेंशन क्या है? टू कॉज इंजरी। तो पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी। अब हम लोग सेक्शन 168 में आते हैं। सेक्शन 168 क्या कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहे हैं? अनलॉफुली इंगेजिंग। ये अनलॉफुली इंगेजिंग को आप अंडरलाइन कर लीजिए इन ट्रेड। सेक्शन 169 क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली, पहले भी अनलॉफुली था और 169 में भी अनलॉफुली है, बस इसमें पहले में 168 में इंगेजिंग इन ट्रेड था, इसमें बाइंग और बीडिंग फॉर प्रॉपर्टी। क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं और बीडिंग फॉर प्रॉपर्टी। तो बाइंग और बीडिंग को आप अंडरलाइन कर लो। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 170। सेक्शन 170 में क्या हो रहा है? पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। पर्सनेट कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे पब्लिक सर्वेंट जैसे दिखने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 170 में पर्सनेटिंग को अंडरलाइन कर लीजिए, पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट।
And section 171, wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent. fraudulent intent के लिए तो wearing garb और carrying token, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 171 में used by public servant with fraudulent intent, किसके द्वारा सर यूज हो रहा है? पब्लिक सर्वेंट के द्वारा विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सेक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी से याद हो सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 161 से स्टार्ट होकर ये 171 तक है, और सेक्शन 161 से 165 तक ये रिपील्ड सेक्शन है। जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वो सेक्शन 166 से स्टार्ट हो रहा है 171 तक, और 166 में 166 ए भी है और 166 बी भी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये सारा सेक्शन जो है समझ आया होगा, और ये सेक्शंस आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं अपलोड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। और अब मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में वो चैप्टर 9A है, जो कि ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा अगर कोई भी कमी होती है तो, और मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करके आप लोगों को सेक्शन जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊँगी। सो फ्रेंड्स गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।